Hello students, again I am Asutosh Badal here, and today we will discuss the most important topics of your class, which is notice writing. And I told you earlier also कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या. So now what is notice? Writing is a skill, I know, and you also know that writing is a skill. Notice is a formal way of communication. मान लीजिए कोई बात आपको एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचानी है, एक बड़ा सा समुदाय है, कम्युनिटी ऑफ ग्रुप है, पीपल्स का की गैदरिंग है, उन तक आपको एक चीज पहुंचानी है, इंफॉर्मेशन. एंड यू नो व्हाट, इट इज डिफिकल्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन बाय योर माउथ टू ईच एंड एवरीवन. सब तक अपने मुंह से किसी बात को पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो फॉर दिस, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी डिसाइडेड टू राइट अ नोटिस, और उसको किसी पर्टिकुलर जगह पर रख देना या पेस्ट कर देना है ताकि सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. सो यू नो व्हाट, जब हम ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, लाइक मैं आपसे बोलूं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, हाउ आर यू, सो दिस इज इनफॉर्मल. ये इनफॉर्मल है, इसमें कहीं भी एटिकेट्स और वो सब नहीं आ रहा. बट जब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, गवर्नमेंट कुछ ऐसा इशू करती है, व्हेन दे डिस्प्ले और इशू समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो रिटन फॉर्म में जब होता है, एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट रिटन कंटेंट इज फॉर्मल, वी कॉल इट नोटिस. उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिस बोलते हैं. सो व्हाट, इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. रिटन लिखा हुआ है, इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके लिखने का पर्पज ये है, द पर्पज ऑफ राइटिंग अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को अनाउंस करना या डिस्प्ले करना टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जब कोई स्कूल, डिपार्टमेंट कुछ नोटिस इशू करता है, दे पेस्ट इट और पुट इट ऑन नोटिस बोर्ड, विच वी कॉल डिस्प्ले बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड. वहां पे वो लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, तो लोग आएंगे, पढ़ेंगे, और दे विल गेट इंफॉर्मेशन और लाइक समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू देम. समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, वॉट एवर, इन्वाइटिंग नेम्स फॉर द कॉम्पिटिशन. किसी भी चीज के लिए आप कुछ भी डिस्प्ले कर रहे हो, नोटिस बोर्ड को उसको पेस्ट कर दिया जाता है. इफ गवर्नमेंट पब्लिश और इशूड नोटिस, तो वो कहां दिखेगा हमको? इट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर में हमको दिख जाते हैं. सो यू नो व्हाट इज नोटिस? आई टोल्ड यू, इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. वी शुड नॉट यूज हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू एंड ऑल, एंड just to share or announce or display information to a particular group of people, we write notice. So अब हम आगे ये डिस्कस करें कि वो लिखा कैसे जाएगा. What is the format of a notice? How can we write? What are the key points which we should remember? So let's discuss about the format of the notice. So now we are going to discuss about the format of notice. So here, as I डिस्कस्ड प्रीवियसली, कि नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसी में हमको उसी फॉर्मेट में उसको लिखना होता है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस. उस ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना पड़ेगा जहां से वो नोटिस इशू किया जा रहा है. सेकेंड, उसके बाद हमको एक लाइन छोड़नी है, लीव अ लाइन. देन राइट नोटिस इन कैपिटल, NOTICE इन कैपिटल. आपको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना पड़ेगा. एंड देन लाइन अब नहीं छोड़नी है, नोटिस की जस्ट नेक्स्ट लाइन में आपको लेफ्ट इंडेंट पे जाके, लेफ्ट साइड जाके, जहां पर रूरल होता है, वहां जाके आपको डेट लिखनी है. डेट शुड बी इन ब्रिटिश फॉर्मेट. अमेरिकन फॉर्मेट फॉलो मत करना. ब्रिटिश फॉर्मेट, डेट, मंथ एंड देन ईयर. लाइकवाइज आई हैव रिटन on which that notice is issued. जिस दिन वो नोटिस इशू हो रहा होगा उस डेट में आपको उसको लिखना है. एंड देन लीव अ लाइन. अब आपको डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सॉरी. एंड देन आप लिखेंगे हेडिंग एंड सब्जेक्ट एंड टाइटल. हेडिंग बोल सकते हो, सब्जेक्ट बोल सकते हो, टाइटल. डेट के लिखने के बाद आपने एक लाइन को छोड़ा, लीव अ लाइन, एंड देन राइट सब्जेक्ट
टाइटल या जिसको हम हेडिंग बोल रहे हैं. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जिस बारे में वो नोटिस लिखा जा रहा है, व्हाट इज नोटिस अबाउट, आपको वो हेडिंग लिखनी है. एंड देन फर्दर मूविंग, अब बात आती है जैसे आप हेडिंग लिख लेते हो, पहला आपने लिखा इंस्टीट्यूशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एंड देन यू डिसाइडेड टू लीव अ लाइन. नोटिस लिखा कैपिटल लेटर्स में, एंड देन डेट, देन लीव अ लाइन, हेडिंग. नाउ व्हाट शुड बी राइट in the body of the notice? So the main thing which we have to know is the beginning. The beginning should be proper, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है. So the beginning should be proper, और उस beginning को अच्छा करने के लिए स्टेटमेंट कुछ फॉर्मल होना चाहिए. जैसे मैंने बोला that it should be formal and this is the medium of communication which is formal. So this is to inform और दिस इज hereby inform. अब चूंकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, सो दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज hereby inform ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द मेंबर्स, ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स. इस तरीके से आपको ऐड करना है. सेकेंड, अ वेल रिटन नोटिस मस्ट टेल देयर रीडर्स अबाउट 5 W's. यू नो व्हाट 5 W's? 5 W क्या होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं. कैन गो थ्रू दिस W's. व्हाट, who, whom, when, where. What, who, whom, when and where. These are the 5 W's जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. What means कब वो इवेंट, क्या वो इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का पर्पस क्या. सेकंड, who can apply, who can participate, who can join, who is eligible, ये भी पता होना चाहिए. Then whom to contact if somebody is interested, if somebody is eligible or can apply, to whom to contact, किसको वो contact करे. First one is what, then second is who can apply, third whom to contact, किसको contact करना चाहिए. Fine, next आता है when, कब होगा, date and time. एक और याद रखना, जब ये नोटिस किसी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, पार्टिसिपेंट्स के नेम लेने के लिए होता है, वेन एवर इट इज इन्वाइटिंग नेम्स फॉर द कॉम्पिटिशन, और कुछ भी ऐसा जिसमें आपको डेट इश्यू करनी है, डेट बतानी है. इफ इट इज नॉट अ फंक्शन और प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम या फंक्शन नहीं है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लाइन वाइज लाइन लिखते चले जाओगे. अदरवाइज इफ इट इज अ फंक्शन लाइक एनुअल डे, सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग, तो आपको डेट, टाइम एंड वेन्यू को स्पेसिफिकली 3 लाइन्स में अलग अलग इंडिकेट करना पड़ेगा. स्पेसिफाई सेपरेटली फॉर एन इवेंट एंड प्रोग्राम. आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लाइन में नहीं लिख सकते. रिमेंबर दिस. एंड देन व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शंस. अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्या करे. व्हाट हैज टू परफॉर्म. नेक्स्ट, डेडलाइन. What is the deadline to participate, कब तक वो सबमिशन देना है, कब तक पार्टिसिपेट करना है, ये सब का डेडलाइन होता है. एंड दैट इट शुड बी मेंशन. नेक्स्ट इज प्रॉपर एंडिंग. Likewise, as I told you that proper beginning is important, as here also the proper ending should be there. As for the further details, contact the undersigned. Here you can write what, contact number and the designation. कुछ भी लिख सकते हो कि आपको अगर आगे की जानकारी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करें, इसने साइन किया हुआ है. यू कैन राइट डाउन द कांटेक्ट नंबर एंड ऑल. एंड वन मोर थिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंटेंट और द बॉडी ऑफ द नोटिस, यू हैव टू साइन. मीन्स जिसने भी वो लेटर को लिखा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए. लाइकवाइज आई हैव रिटन देयर सिग्नेचर, हु इज राइटिंग द नोटिस, एंड देन name of the person who is writing the notice, and then designation, किस पोस्ट पे है, उसका क्या पोजीशन है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा. मैंने लिखा हुआ है. अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर नोट कर सकते हो. मैं हट जा रहा हूं. एंड यू कैन राइट डाउन एंड वी विल डिस्कस अबाउट द की फीचर्स और की पॉइंट्स आफ्टर दिस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो आपने अब तक इसका एक फोटो कैप्चर कर लिया होगा. आफ्टर दिस, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर नोटिस, द मेन पार्ट
ऑफ दिस नोटिस इज रिमेनिंग, विच इज कि आपको अब पूरे के पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद करना है. मैंने भी देखो किया हुआ है प्रॉपरली. इसको एक प्रॉपर बॉक्स में बंद करना होता है. अगर आपने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया, इसका मार्क डिडक्ट हो सकता है. सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स. प्रॉपर नोटिस को बॉक्स में रखना पड़ेगा. वन मोर थिंग, जो वर्ड काउंट होते हैं, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर मेन पार्ट है, सो द वर्ड विच आर काउंटेड, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, तो आप क्या करोगे, जो वर्ड काउंट होंगे वो क्या होते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, नोटिस के. तो नोटिस के ही मेन कंटेंट के, बॉडी ऑफ द नोटिस के ही वर्ड को काउंट किया जाता है. रिमेंबर दिस एंड पुट इट इन बॉक्स. सो नाउ वील डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स which we have to remember while writing a notice. So key to remember for the notice, the points which have to be remembered for the notice are: formal and polite language should be there. Language should be formal and polite. Just because ये informal नहीं है, एक medium of communication है जिसमें आप group of people को convey कर रहे हो. So you don't need to ask like hello, hi, good morning, thanks. These are the words are not allowed in notice. आपको इनको यूज नहीं करना है. Indirect language and like passive voice format should be there. Sentences का फॉर्म passive voice होना चाहिए. जैसे मैंने beginning line को स्टार्ट किया था, this is hereby informed, मतलब B plus verb की थर्ड फॉर्म में लिखा हो. This is hereby informed to all the members, to all the students. So you need to remember this. Next, यूज शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करिए, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, पैसिव वॉइस फॉर्मेट में बने हो. नेक्स्ट, एड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट शुड बी इंपॉर्टेंट, मतलब वही पॉइंट को आप ऐड करिए जो इंपॉर्टेंट है. वन मोर थिंग, दीज पॉइंट शुड बी रिलेवेंट, मतलब जिस बारे में आप लिख रहे हो उससे रिलेवेंट या मैच करता हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट, सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ इशूइंग नोटिस एंड डेट ऑफ इवेंट एंड लास्ट डेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप जिस डेट में आप नोटिस को इशू कर रहे हो उसमें एंड डेट ऑफ इशूइंग नोटिस के अलावा डेट ऑफ इवेंट, जो डेट ऑफ इवेंट है और जो उसकी लास्ट डेट है, उन सब में डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 5 डेज का. क्योंकि आप नोटिस इशू करने से करोगे तो वो इवेंट के पहले होगा और इवेंट के पहले ही लास्ट डेट भी होगी. सो रिमेंबर दिस. फॉलो द वर्ड लिमिट. 50 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट फॉर द बॉडी ऑफ द नोटिस. 50 वर्ड में लिखना है. नेक्स्ट, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. नोटिस का एंड होने के बाद, खत्म होने के बाद, यू हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स. मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर ऑफ 2020, 20 एंड 21 फॉर दिस सेशन. इसको रिड्यूस किया गया, पहले 4 मार्क्स का था, नाउ इट इज ऑफ 3 मार्क्स. 1 मार्क इज गिवन टू फॉर्मेट, जिसको हम पढ़ रहे थे. कंटेंट 1 मार्क्स एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो. सो दिस वॉज द होल राइटिंग ऑफ नोटिस. ये किस तरीके से हम नोटिस लिख सकते हैं, इसको मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया. सो फॉर फर्दर राइटिंग सेक्शन पार्ट्स we'll discuss in the next videos. So thank you class. Have a nice day.